अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब आप खैर खैरियत से होंगे। अभी से आधे घंटे के बाद, बल्कि 1 घंटे के बाद अभी जो कि मंथ का सबसे आप कह लें कि हैवी डाटा होता है, नॉन फॉर्म पे रोल्स का डाटा है अभी। और ये यूजुअली बेसिकली ये होता है कि ये फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ को ये डाटा आता है। अच्छा, जो लोग नए हैं या काम करना अभी उन्होंने शुरू किया है और ये सारे मामला उन्होंने अभी शुरू किए हैं, तो उनको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं, क्योंकि वो सब लोग पूछ रहे होते हैं कि आप जिस चीज़ का बताते हैं थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन कर दिया करें कि ये डाटा है क्या। तो ये बेसिकली आप ये समझ लें कि ट्रेंडिंग और मंथ का सबसे हैवी और फर्स्ट डाटा इस तरीके से होता है कि ये हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को, यूजुअली फर्स्ट फ्राइडे को रिलीज़ किया जाता है। अच्छा, अब ये बेसिकली एनएफपी है क्या, नॉन फॉर्म पेरोल्स का डाटा है क्या। इसमें यूएस अपने हर मंथ के इस डाटे को डिस्क्राइब करता है और ये बताता है कि कितनी जॉब्स अवेलेबल रही और क्या जॉब से रिलेटेड सारे मामलात रहे। लेकिन उसमें ये जो जॉब्स के सारे मामलात हैं, इसमें बेसिकली फार्मर्स इंक्लूड नहीं होते, एग्रीकल्चर जॉब्स जो है ना ये इंक्लूड नहीं होती है, गवर्नमेंट वर्कर्स जो है ना इनकी जॉब इंक्लूड नहीं होती है, और उसके अलावा जो लोग प्राइवेटली घर पे काम कर रहे हैं या नॉन प्रॉफिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जॉब्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, इसीलिए इसको नॉन फॉर्म पेरोल्स कहा जाता है। तो अब उसके अलावा जितनी जॉब्स की क्रिएशन होती हैं, जितनी एम्प्लॉयमेंट होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसमें इंक्लूड होती हैं। अब इसका इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है कि जितनी जॉब्स की क्रिएशन ज़्यादा हुई होती है तो लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड हुए होते हैं, लोग ज़्यादा काम करते हैं, और काम करने की वजह से क्या होता है कि यूएस की इकोनॉमी बेहतर होती है। तो जब यूएस इकोनॉमी बेहतर होती है तो इसके अगेंस्ट क्या होता है कि डॉलर स्ट्रांग होता है, और अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो क्योंकि हम यहाँ पे बात सिर्फ गोल्ड की करते हैं, तो गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, गोल्ड उसके इन्वर्स जाता है, गोल्ड वीक होता है। इसीलिए जब ये डाटा आता है, अगर ये डाटा ग्रीन में आता है, ग्रीन का मतलब ये है कि जॉब क्रिएशन ज़्यादा हुई, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हुई, और इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर स्ट्रांग हुआ। तो जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो उसके अगेंस्ट क्या होता है कि जो गोल्ड है उसकी ड्रॉपेज हो जाती है। अच्छा, अब हम करंट सिनेरियो की बात करते हैं। अभी हम सिर्फ इसी से पे रोल से रिलेटेड अगर अगर हम बात करें, क्योंकि इसके साथ ही अगर हम आज देखें तो एक आई थिंक सो, क्योंकि यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये भी हमारा साथ ही आज रिलीज़ होगा इसके साथ ही, और यूएस एवरेज अर्ली अर्निंग्स ये भी इसके साथ ही रिलीज़ होती है। अब इसमें भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये बेसिकली इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि कितनी एम्प्लॉयमेंट रही और कितनी जो है एम्प्लॉयमेंट के मामला जो है ना वो नहीं रहे। तो इसमें इसी चीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है बेसिकली कि अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रही है तो उसका मतलब यही है कि आपका जो पॉजिटिव फैक्टर है डॉलर के लिए वो बढ़ गया है, क्योंकि ज़्यादा लोगों ने काम किया है और ज़्यादा मामला बेहतर रहे हैं, इकोनॉमी अच्छी रही है। तो क्या होगा अगर एम्प्लॉयमेंट आपकी ज़्यादा रहती है फोरकास्ट से, तो इसके अगेंस्ट क्या होता है कि गोल्ड जो है ना वो रिवर्स होगा, वो नीचे चला जाएगा। और अगर ये इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट का जो रेट है, ये अगर आपका क्या होता है कि अच्छा आ जाता है फोरकास्ट से, मतलब इसका कहने का ये है कि आप फ़र्ज़ करें कि आपका जो वो रेट डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि इसमें वो यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी रही है, यानी कि लोग बेरोज़गार कितने रहे हैं। अगर बेरोज़गारी का रेट बढ़ गया तो इसका मतलब ये होता है कि अगर बेरोज़गारी ज़्यादा हुई है तो यूएस इकोनॉमी और उस पे जो क्या कहते हैं डॉलर है, उस पे नेगेटिव फ़र्क पड़ेगा, और अगर नेगेटिव डॉलर होगा तो क्या होगा, गोल्ड फिर बाइंग में चला जाएगा। ये सिंपल इन चीज़ों को आपने समझना है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, थर्ड चीज़ है यूएस एवरेज अर्निंग, यानी कि आप की जो एक आवरली अर्निंग है वो क्या बन रही है, लोग कितना कमा रहे हैं। इसका भी सेम इम्फेक्ट यही है कि अगर आप ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं तो आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी, यानी यूएस की इकोनॉमी बेहतर होगी, और अगर यूएस की इकोनॉमी बेहतर होगी, डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, इसके अगेंस्ट क्या होगा, गोल्ड बेरिश होगा। और सेम एज इट इज़ इसको इन्वर्स करें कि अगर आपकी एवरेज अर्निंग अर्निंग अच्छी नहीं है तो क्या होगा, आपका यूएस की इकोनॉमी पहले से कम होगी और आपका जो डॉलर है वो वीक होगा, और इसके अगेंस्ट क्या होगा, आपका जो गोल्ड है वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब हम करंट सिनेरियो की इस टाइम पीरियड में अगर हम बात करें तो अभी क्या हो रहा है कि आप इस चीज़ को समझें कि शटडाउन लग गया, तो आप एक बात जो सिंपल सी है कि जो जॉब की क्रिएशन है वो कम हो गई ऑलरेडी, ठीक है। अगर जॉब क्रिएशन कम है तो अब क्या हो रहा है कि आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा हो रहा है।
अब ये सीधा सीधा इफेक्ट इस तरह से पड़ रहा है कि यूएस इकोनॉमी पे सीधा सीधा इफेक्ट ये है कि उसकी इकोनॉमी यानी कि डॉलर डाउन होना चाहिए, ठीक है। और अगर डॉलर और इकोनॉमी डाउन होती है तो गोल्ड को क्या होना चाहिए, बाय होना चाहिए। ये अभी सीधी सी बात है इस डाटे के मुताबिक, ठीक है, जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है अगर हम इसको मैयर करें। तो अभी इन मामलातों के अंदर हम देखते हैं कि यार अगर हम ये डिप ले सकती है मार्केट नीचे की तरफ या हम बाइंग कर सकते हैं, तो एरियाज़ क्या बन सकते हैं हमारी आज की इस ट्रेड के लिहाज से। तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है क्योंकि इसके बाद फिर अभी तकरीबन कोई राउंड अबाउट 6:45 पी के आर टाइम के मुताबिक US S&P सर्विसेज PMI का डाटा भी है, वो भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट डाटा है। लेकिन अभी इसकी मूवमेंट काफ़ी हैवी होती है क्योंकि अगर फ़र्क ज़्यादा आ गया तो आप ये तकरीबन कोई 500 पिप्स की मूवमेंट जो है ना वो जहन में रखें। यूजुअली इसकी 200 से 250 पिप्स स्मॉल पिप्स की बात कर रहा हूँ और 300 पिप्स तक की मूवमेंट होती है। लेकिन अभी अनसर्टेनिटी चल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, US शटडाउन चल रहा है, तो इसकी कोई तकरीबन 50 स्टैंडर्ड पॉइंट्स की या 40 स्टैंडर्ड पॉइंट्स की मूवमेंट हो सकती है। अब अगर हम एरियाज़ की बात करें तो अब अगर हम इन एरियाज़ को देखें तो मेरा जहाँ तक अभी जो टेक्निकली पॉइंट है वो यही है कि अगर हम इसका नीचे से सपोर्ट बनाएं तो बैक एंड पे जो सपोर्ट है वो कल भी जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये मैं ये सपोर्ट बना रहा हूँ, ठीक है। इस सपोर्ट के मुताबिक आप ये देखें ये एरिया बन रहा है 3798 का। एक ये सपोर्ट है, नीचे से मार्केट यहाँ तक ट्रिगर कर सकती है। एक सपोर्ट इसकी बन गई कल वाली 3827, एक ये सपोर्ट आ गई। अब ऊपर से जो रेजिस्टेंस की सपोर्ट है, मैं वही आपको जो चीज़ कल भी बता रहा था, ये देखें ये जो एक स्विंग बना हुआ है, अब ये स्विंग हेड एंड शोल्डर करके नीचे आ गया है। अगर ये इस स्विंग को मार्केट क्रॉस करती है, यानी कि मार्केट आज 95 या 39 के एरिया को वॉल्यूम के साथ क्रॉस करती है, तो फिर मार्केट ऊपर 3920 तक भी जा सकती है। तो ये इसके बाद इसके फ़िलहाल ये एरियाज़ हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपको नीचे की डिप मिलती है तो फर्स्ट एरिया 3827 ये एरिया है, ये होल्डिंग एरिया होना चाहिए। और उसके बाद नीचे एरिया इसका 3798, 38 फिगर लगा लें आप, और 3795 ये इसका होना चाहिए। अब डाटे पे डिपेंड करता है, डाटा बाइंग का आता है या नेगेटिव का आता है, ये चीज़ें मैंने आपको भी बता दी हैं, इसको अब आपने देखना है। और अब जो सिचुएशन चल रही है, सिचुएशन तो अब यही चल रही है कि शटडाउन लगा हुआ है, जॉब्स भी कम होंगी, सारे मामलात गोल्ड को बाइंग की तरफ दिखा रहे हैं। लेकिन किसी भी टाइम कोई बयान भी आ सकता है क्योंकि आज उसके बाद US के मेंबर्स की स्पीच भी है, फिर दूसरा ISM का भी डाटा है। काफ़ी चीज़ें आज अभी रात तक मार्केट बहुत वॉलेटाइल रह सकती है, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकती है। तो बस आपने वॉल्यूम को देखने साथ RSI को इंक्लूड करें। ये एरियाज़ कुछ मैंने आपको बताए हैं क्योंकि बड़े एरियाज़ हैं। तो और मैं यूजुअली ये कहता हूँ कि आप फॉरेन मार्केट के अंदर एंट्री मत लें, इसको वेट करें, डाटे के मुताबिक अपना प्लान आउट करें क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा दे रही है आपको। 50 स्टैंडर्ड पिप्स के दरमियान में मार्केट घूम सकती है, 25 स्टैंडर्ड पिप्स के अंदर मार्केट घूम सकती है। थोड़े से स्टॉप बड़े करके लॉटेज छोटी करें और फिर लंबी राइड्स लें, यानी कि 150, 200, 250 पिप की राइड लें। इस तरीके से आप प्ले करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकती है, ठीक है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जो मैंने आपको बताए हैं ऊपर से और नीचे से जो ट्रिगर कर सकते हैं आज। तो बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह अब ग्रुप में डिस्कस करते हैं। और बाकी मैंने वो आपको बता दिया था कि हम अब न्यू कम्युनिटी बना रहे हैं और उसके अंदर सारे ये शिफ्ट कर लेंगे, वो आप उसमें अपनी शिफ्टिंग करें। हम मंडे से फिर उसके अंदर सारे ट्रेड के मामला डिस्कस किया करेंगे और जो हमारे कोर्स से रिलेटेड जो सारे मामलात हैं और जो लाइव ट्रेडिंग वाले सेशंस हैं, वो सारी चीज़ें भी अब जो है ना हमारा नेक्स्ट वीक में अब स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं मैं उनको उस ग्रुप में ऐड करता जा रहा हूँ। काइंडली मुझे रिसिप्ट सेंड कर दीजिएगा पेमेंट की, तो जिन जिन की मुझे आती जा रही है मैं उनको ऐड करता जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखें सब मेंबर्स कह रहे हैं हमने ऐड होना है, लेकिन आप मुझे जब तक वो सेंड नहीं करेंगे तो मैं आपको तब तक उसमें इंक्लूड नहीं करूँगा। तो आप काइंडली मुझे वो सेंड करें ताकि मैं उसमें इंक्लूजन करता जाऊँ आपकी। और बाकी अब हम आज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटाज हैं वैसे, तो इनको देखते हैं और जितनी बेहतरीन हो सकेगी वो ट्रेड बनाते हैं हम इंशाल्लाह, ठीक है। तो इंशाल्लाह सारों को बेस्ट ऑफ लक है डाटे के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। और रिलैक्स रह के काम करें, कोई जल्दी नहीं है, किसी रश में ना रहें और पैनिक ना हो। कोई ट्रेड्स मिस भी होती हैं कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी ट्रेड का फिर वेट करें कि अच्छी ट्रेड यहाँ से बन सकती है। अब सिचुएशन तो यही बन रही है गोल्ड के बाइंग की, अगर हम जहाँ से भी कैलकुलेट करें। लेकिन मैंने आपको बाइंग के एरियाज़ बताए हैं, कुछ मार्केट ये भी डिप ले सकती है और फिर निचली डिप ये है उसके बाद, मतलब कि नीचे पहली जो डिप है इसकी वो जो अभी तक आज ही होल्ड एरिया है, जो मैं कल बात कर रहा था, मार्केट ने एक अपना एरिया बनाया है। ये मैं आपको फिर एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये मार्केट ने अपना एरिया बनाया है, ये वाला
ये एरिया बन रहा है 3828 का, एक ये एरिया है स्ट्रॉन्ग इसका, और उसके बाद ये पहले का एरिया है इसका 3797, ये 3795 कह लें। तो ये बाइंग के अच्छे एरियाज़ हैं दो। तो मार्केट अगर यहाँ से मिलती है तो आप डाटा के पहले देखें कि पॉजिटिव में नेगेटिव में है, और अगर ऊपर ये ब्रेकआउट हो जाता है डबल टॉप का, तो फिर मार्केट ऊपर 3920 तक जा सकती है। फिर हम ऊपर से सेलिंग का चांस ले सकते हैं RSI को देखते हुए, ठीक है। तो फिर हम अपनी ट्रेड उस हिसाब से बनाएंगे इंशाल्लाह। तो बेस्ट ऑफ लक है सारों को, आप इसको देखें। बाकी डाटा रिलैक्स होकर देखें, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पहले थोड़ा सा इसको चलने दीजिएगा, डाटे को पहले एनालाइज कीजिएगा कि क्या आ रहा है, और उस हिसाब से फिर अपना ट्रेड प्लान आउट कीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।